नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं वो 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण के चुनाव या कह सकते हैं पहले चरण की वोटिंग में महज 20 दिन बाकी है। और इससे पहले लगातार सभी पार्टियां अपने तरफ से अपने उम्मीदवारों की जो नाम की घोषणा कर रही है, अलग अलग सीटों पर उम्मीदवार उतारती नजर आ रही है। अभी हाल ही फिलहाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि आजमगढ़ से वो सांसद है। और ऐसे में लगातार ये अटकलें जो है लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि आजमगढ़ के गोपालपुर के सीट से अखिलेश यादव इस बार का अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जब भी आपको बता दें कि जिस तरीके से सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही थी और बीजेपी की तरफ से 107 सीटों पर जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई और वहां पर योगी आदित्यनाथ की सीट जो है गोरखपुर की भी घोषणा हुई, उसके बाद से ही अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर कयास लगाया जा रहा था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी कयासों पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव के सीट की घोषणा कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं और ये जो सीट है ये काफी एक सेफ सीट मानी जा रही है क्योंकि इस सीट पर लगभग 30 साल से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहला विधानसभा चुनाव है योगी आदित्यनाथ के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी, जहां पर अखिलेश यादव पहले अपने बयानों में कहते नजर आते थे कि अखिलेश यादव इस बार की चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी इस बार का चुनाव लड़ने वाली है, उनकी तरफ से ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट की घोषणा हुई, जैसे ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट की घोषणा हुई, वैसे ही अब इनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। और ऐसे में अखिलेश यादव ने भी सामने बढ़कर कहा कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। आजमगढ़ जो है सेफ सीट मानी जा रही थी उनके लिए कि वो आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं, ऐसे में आजमगढ़ से लड़ना उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन आपको बता दें कि आजमगढ़ से अभी आजकल जो बगावती सुर जो सुनने के लिए जो मिल रहे हैं, जो जनता है वहां की, उन्होंने जो बगावती रुख अपना लिया है, उसे देखते हुए अखिलेश यादव आजमगढ़ से भी भाग चले हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ उनका गढ़ था, लेकिन वहां पर आजमगढ़ की जो जनता है वो उससे अब अस्वस्थ है। क्यों अस्वस्थ है? क्योंकि वहां पर जनता का ये कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश यादव पर उन्होंने काफी भरोसा जताया, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके भरोसे का तिरस्कार किया। अखिलेश यादव उनके भरोसे लायक ही नहीं निकले और कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता में भी योगी आदित्यनाथ के लिए प्रेम और सद्भावना की भाव देखने के लिए मिली, आदर और सम्मान देखने के लिए मिला। दबी आवाज में सही, लेकिन बीजेपी का बोलबाला आजमगढ़ में भी देखने के लिए मिला। और ऐसा कहते हैं कि गढ़ अखिलेश यादव का है, लेकिन सुर बीजेपी वाले जो है आजमगढ़ वाले लोगों ने अपना लिया था। और यही कारण है कि आजमगढ़ को लेकर अटकलें होने के बावजूद अखिलेश यादव अपने गढ़ आजमगढ़ से भी भाग गए, इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों पर, अपने ही क्षेत्र के लोगों पर उन्हें भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया और किस बलबूते पे वो आगे चुनाव लड़ सकते थे। ऐसे में वो सेफ सीट की तलाश में थे, क्योंकि पहला विधानसभा चुनाव है, जीतना जरूरी है। पार्टी एक तरफ और खुद का चुनाव जो है अपने लिए जो लड़ाई वो एक तरफ। ऐसे में उन्होंने काफी सेफ सीट ढूंढी और वो थी मैनपुरी की करहल की सीट। और आपको बताएंगे कि आखिर ये सीट इतनी अहम क्यों है, अखिलेश यादव ने इसी सीट को क्यों चुना और आखिर ये सीट आजमगढ़ की सीट से भी कितनी ज्यादा सेफ है कि वहां पर सांसद होने के बावजूद इस सीट को चुनना अखिलेश यादव ने मुनासिब समझा। तो आइए आपको इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि अखिलेश यादव का मैनपुरी से क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है, जिसके वजह से अपने क्षेत्र को छोड़ यहाँ पर इन्होंने इतना भरोसा दिखाया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के जो पिता है मुलायम सिंह यादव, उनका यहाँ से जो है काफी करीबी नाता है। ये करीबी नाता है कि मैनपुरी के एक स्कूल में पहले तो वो एक टीचर के तौर पर नियुक्ति थी उनकी, वहां पर वो पढ़ाया करते थे और आज के वक्त में मैनपुरी में वो खुद सांसद भी हैं। इस सीट से काफी जो है करीबी जुड़ाव है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही शिक्षा भी ग्रहण की थी और यहाँ पर शिक्षक भी रहे थे और साथ ही साथ इनकी जो गांव है, इनका जो करहल जो है मतलब मुलायम सिंह यादव का जो गांव है वो सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फैमिली, एक पीढ़ी का जुड़ाव है, जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है समाजवादी पार्टी की जो जड़ें हैं यहाँ काफी मजबूत है, क्योंकि यहाँ से उनके पिता की जड़ें काफी मजबूत है। यहाँ से उनके पिता सांसद, टीचर, पढ़ाई सब
सब कुछ किया, यहाँ के चप्पे चप्पे से उनके पिता मुलायम सिंह यादव जो है वो अवगत है, वो वाजिब है इससे। और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव भी चूंकि वहां जा चुके हैं, वहां रह चुके हैं। आपको बता दें करहल से महज 4 किलोमीटर जो है सफाई वहां पर उनका गांव है, और ऐसे में वहां पर इनकी पकड़ काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी को देखते हुए सेफ सीट को चुना गया है, क्योंकि बाप को जब इतनी इज्जत और सम्मान मिला है तो बेटा भी उसी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और यही कारण है कि अखिलेश यादव को यह सीट सबसे ज्यादा मुनासिब लगी, क्योंकि यहाँ उनको बगावती सुर सुनने के लिए नहीं मिले। यहाँ की जनता उनके पिता को एक अच्छे लीडर के तौर पर जानती है, और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पर अपना लक आजमाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की पकड़ काफी बेहतरीन रही है और यहाँ पर 30 साल से इनका बोलबाला रहा है। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का जो है 7 बार कब्जा हो चुका है। समझ सकते हैं आप, 7 बार चुनाव हुए हैं, 7 बार जो इनका कब्जा रहा है। यह विधानसभा सीट से 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के बाबूराम यादव, 1989 और 1991 में भी समाजवादी पार्टी, और 1993 और 1996 में सपा के टिकट पर बाबूराम यादव विधायक निर्वाचित हुए हैं। अब बता दें कि 2000 के उपचुनाव में सपा के जो अनिल यादव हैं, 2002 में बीजेपी, और 2007, 2012 और 2017 में सपा के टिकट पर सोवरन सिंह यादव विधायक बन चुके हैं। यानी यहाँ पर जिस तरीके से साल दर साल जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, यहाँ पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का एक फ्लो देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से हर बार जब चुनाव हुए हैं तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जीत को लेकर हावी रही है। और ऐसे में ही करहल विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में सपा ने सोवरन सिंह यादव पर ही भरोसा जताया था, और ये भरोसा उनके लिए अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे सोवरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रमा शाक्य को 40,000 वोटों से हराया था। आपको बता दें कि 40,000 से भी जो आंकड़ा है वो ज्यादा था। यानी साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाजपा विरोधी लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाजपा के खिलाफ इनके सुर है। 2017 के चुनाव की बात हो रही है, यानी बहुत तकरीबन मतलब जो है करीब का मामला है, 40,000 से ज्यादा सीटों से जीत। यानी ये 40 या 45,000 का जो ये आंकड़ा है, ये बताता है कि इतनी जो वोट है ये इनके खाते में तो है ही, ये वोट कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। तो यही कारण है कि ये सीट उनके लिए सबसे सेफ सीट है, यहाँ से जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के लिए जो कह रहे थे कि आपको घर भगा दिया गया है, योगी आदित्यनाथ के लिए जो कह रहे थे कि बार बार जो है इस तरीके से वो चुनाव को लेकर कह रहे हैं और उन्हें वापस से घर भेज दिया गया है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव तो अपने घर भी नहीं जा सके। इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव को अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है, इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव अपने ही क्षेत्र के लोगों पर भरोसा नहीं जता जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम ही नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए अब सारी पार्टियां जो है आमने सामने आती नजर आ रही है। महज 20 दिन बचे हुए हैं पहले चरण के चुनाव को लेकर, पहली वोटिंग को लेकर। और वह आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में हो गए। यानी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं और उनके खिलाफ ये कह सकते हैं उनके अगेंस्ट जो है इसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हैं। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी भीम चीफ आर्मी के जो आर्मी चीफ ने 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 33 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि लड़ाई जो है बहुत ही मजबूत होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ऑडियंस पोल निकलकर सामने आ रही है, सभी बीजेपी की प्रचंड जीत की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। और इसीलिए आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव जो है उनकी बौखलाहट, उनका डर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने आजमगढ़ को भी छोड़कर भागना मुनासिब समझा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए लगातार राजनीति में हलचल जो है देखने को मिल रही है। सियासत अपनी चरम पर है और लगातार पार्टियां जो है अपने तरफ से पूरी दमखल झोंक के इस चुनाव में अपना योगदान देने की कोशिश कर रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रहती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई टिप्पणी, उनके द्वारा किए गए बयान, उनके द्वारा कसे गए तंज उन पर बैकफायर होते नजर आ रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में वापस से आपको बता दें कि योगी की लहर, मोदी की लहर, बीजेपी की लहर जो है वो नजर आ रही है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव अब अपने लिए एक सेफ कोना ढूंढ रहे हैं, अखिलेश यादव अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। और अब जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर अखिलेश यादव
आजमगढ़ से क्यों भागे? आखिर अखिलेश यादव जब पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सेफ सीट की बात होती है, आजमगढ़ के सांसद है, वहां से चुनाव लड़ सकते थे, सेफ सीट थी, लेकिन वहां से भी भागने का कारण यही है कि ये वहां पर उन्होंने अपने घर का तो विस्तार किया, वहां पर करोड़ों की प्रॉपर्टी तो बनाई, लेकिन वहां के लोगों का विस्तार नहीं हुआ, वहां के लोगों के काम का विस्तार नहीं हुआ, वहां की जनता का विस्तार नहीं हुआ, वहां की जनता को लेकर विकास का विस्तार नहीं हुआ। और यही कारण है कि अखिलेश यादव आज अपने गढ़ से भागकर अपने पिता के गढ़ मुलायम सिंह यादव के गढ़ गए हैं, जहां उन्हें पता है कि यहाँ मेरी जो सीट है वो सेफ है और आने वाले वक्त में पार्टी का पता नहीं, बट मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। अब ऐसे में क्या कुछ फेरबदल होने वाली है, क्योंकि राजनीति है, चुनाव है, और कुछ भी कहना बिल्कुल भी जो है सटीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के वक्त में राजनीति चरम पर रहती है और ऐसे में जनता जनार्दन ही सबका भगवान है और ऐसे में कुछ भी फेरबदल देखने के लिए मिल सकता है। क्या पता अखिलेश यादव जो अपना गढ़ छोड़कर मुलायम सिंह यादव यानी अपने पिता के गढ़ भागे हैं, वहां की भी जनता 5 सालों में अपना मत बदल चुकी हो। लेकिन क्या कुछ देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश चुनाव में, ये तो आने वाले वक्त के साथ 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर, तब तक के लिए इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।